हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आ गई हूँ आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर। तो हमने पिछली 2-3 वीडियोस में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस समझा, और आज जो है हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो समझेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात, एक बात आपको दोबारा बता दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉन्टिन्यूअस है या प्रोग्रेसिव है, दोनों का मीनिंग सेम है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब भी कोई काम आप जारी रख रहे हैं, प्रोग्रेसिव का मतलब भी कोई काम प्रगति में चल रहा है। तो जब कोई ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें कि आप कोई काम ऐसा बता रहे हैं जो कि चल रहा है, तो वो जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस में वो सेंटेंस हो सकते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स प्रोग्रेसिव टेंस। तो पजल होने की जरूरत नहीं है, इसमें जो है आपका कोई भी जो काम है वो लगातार चल रहा है, ऐसे वाक्य आपको जो है इस टेंस में देखने को मिलेंगे। तो आज जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन वाले वाक्य जो होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो पहले तो हमारे पास रूल हमें दूसरे सेंटेंसेस का मालूम ही है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो है इज, एम या आर का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, लास्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो, और सबसे लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। मेन चीज होती है बेटा, जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको जरूर लगाना है। अगर आपका कहीं पेपर है या आप कुछ भी टेस्ट दे रहे हैं, उसमें अगर आप मार्क नहीं लगाएंगे तो वहां पे आपके जो है नंबर, मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। ठीक है, तो इज, एम, आर सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट वी यूज द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड द एग्जांपल्स। अब हम एग्जाम्पल शुरू करती हूँ मैं आपको बताना, जिससे कि आप जो है आराम से जो है आसानी से जो है इस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको समझ पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, क्या मैं गाना गा रही हूँ। क्या मैं गाना गा रही हूँ। तो मैं बेटा आपको सिंपल सेंटेंसेस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो है आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं कई उनकी जो है वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जो बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए जो है नॉर्मल सेंटेंसेस में सीखना आसान होता है। तो इस वजह से जो है मैं आपको नॉर्मल सेंटेंसेस बता रही हूँ। जैसे जैसे हमारी ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो वैसे वैसे जो हूँ मैं आपको जो है उसको एक्सप्लेन करके बताती रहूंगी। तो मेरा पहला वाक्य है, क्या मैं गाना गा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, तो मैं के साथ आप सभी को पता है कि हम जो है एम का यूज करेंगे। तो एम, आई बेटा कहीं भी सेंटेंस में आई अगर आता है तो उसको आप जो है कैपिटल में ही लिखेंगे, आई को कभी भी आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। Am I singing a song? Am I singing a song? So am is the question word here, I is the subject, sing is the first form of the verb, and song is the object, and at last we put here mark of interrogation. Next sentence, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे की इंग्लिश हुई चिल्ड्रन। तो अब आप सोचिए कि चिल्ड्रन के साथ में क्या पुट करूंगी, बच्चे बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है, तो वी पुट हियर आर। आर चिल्ड्रन, खेलना, खेलने का मतलब हुआ प्ले, तो प्ले के साथ लग जाएगा आईएनजी। आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। आर चिल्ड्रन प्लेइंग
फुटबॉल। इस तरह बेटा जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके साथ आपने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर पुट करना है। उसके बाद है क्या वे बाजार जा रहे हैं? क्या वे बाजार जा रहे हैं? अब वे जो है इट इज आल्सो ए प्लूरल नाउन, सो वी पुट हियर आर। Are they going to market? Are they going to market? ठीक है, इसके बाद एक और सेंटेंस बनाते हैं। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? अब बच्चे दिस इज आल्सो ए प्लूरल नाउन। पहले भी हमने बनाया बच्चे के साथ, तो हमने क्या लगा पुट किया है आर, तो यहां भी हम आर पुट करेंगे। आर चिल्ड्रन, शोर मचाना बेटा ये जो है अलग अलग वाक्य शब्द नहीं है, ये इकट्ठा है, तो इसकी इंग्लिश हुई आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज। आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज। अगला सेंटेंस बनाते हैं। क्या राधा दिल्ली जा रही है? क्या राधा दिल्ली जा रही है? अब राधा जो है किसी का नाम है, राधा इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, सो इट इज अ सिंगुलर नाउन। राधा इज अ नेम ऑफ ए पर्सन एंड इट इज अ सिंगुलर नाउन, सो वी पुट हियर इज राधा, जाने की इंग्लिश आप सभी को ही पता है, गो, एंड वी पुट ing विद गो। इज राधा गोइंग टू दिल्ली? इज राधा गोइंग टू दिल्ली? अब मैंने देखिए 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस जो हैं आपको बनाकर बता दिए। अभी एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूं। क्या धोबी कपड़े धो रहा है? क्या धोबी कपड़े धो रहा है? अब धोबी जो है, धोबी इज आल्सो ए सिंगुलर नाउन, सो वी पुट हियर इज। इज वॉशरमैन, कपड़े धोने को वॉश, वॉश के साथ ing, इज वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स? इज वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स? सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो हमें जो है वर्ब्स की हिंदी पता होनी चाहिए, वर्ब्स की 3 फॉर्म्स का पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें वर्ब की या फर्स्ट फॉर्म पुट होगी, या सेकंड फॉर्म पुट होगी, या फिर थर्ड फॉर्म पुट होगी। तो इसलिए जो है हमें इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम में से इसमें से कोई एक चीज़ भी हमें नहीं आती है तो हम जो है वाक्य को अच्छे ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सो आज हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। अब मैंने जो है पिछली 2 वीडियोस में इसके सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको बता दिया है। तो अब जो है मैं इस सेंटेंस को जो हूँ आज मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में। अगर आपको मेरे जो समझाने का तरीका है वो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू।